पीड़ित गरीब की आवाज उठाता है तुषार की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं TKA न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। हरदोई में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रसार सुधार आत्मा योजना के संयुक्त तत्वाधान में किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन विकासखंड सभागार हरपालपुर के परिसर में किया गया। मुख्य अतिथि विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी के द्वारा फीता काटकर किसान मेला व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया एवं उनके द्वारा कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई है। विभिन्न विभागों की संस्थाओं तथा प्रतिष्ठानों की स्टॉलों का अवलोकन किया गया। प्रदर्शित यंत्रों, उपकरणों तथा उत्पादों की जानकारी प्राप्त की गई है। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत राई, सरसों तथा मसूर के निःशुल्क बीज मिनी किटों का वितरण क्षेत्रीय कृषकों व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इसके साथ ही कृषि विभाग के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी कृषकों को पराली खेत में ही सड़ाकर खाद तैयार करने हेतु वेस्ट डिकम्पोजर का वितरण कराया गया है। उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वे राजकीय कृषि विभाग कृषि बीज भंडार पर उपलब्ध समस्त रखी फसलों के बीज 50 से 90% अनुदान पर प्राप्त करें। उप कृषि निदेशक के द्वारा किसान भाइयों का आह्वान किया गया है कि वो अपने खेतों में फसल अवशेष पराली को बिल्कुल न जलाएं, क्योंकि पराली जलाना राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है तथा इसके उल्लंघन पर आर्थिक दंड व विधिक कार्रवाई का प्राविधान किया गया है। और परियोजना निदेशक के द्वारा कृषकों से फसलों की बुवाई पंक्तियों में लाइन सोइंग करने की अपील की गई है, जिसमें बीज की मात्रा कम प्रयुक्त होती है किंतु उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। उन्होंने रबी फसलों के बारे में समावेशिक जानकारी तथा अधिक उत्पादों प्राप्त करने के लिए कीट रोगों से बचाव के बारे में उपयोगी जानकारी किसान भाइयों को दी है। पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किसान भाइयों को संबोधित करते हुए दुधारू पशुओं की देखभाल और उनके रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। खंड विकास अधिकारी हरपालपुर के द्वारा गोष्ठी किसान भाइयों को बतलाया गया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्प है। इसी के तहत खरीफ व रबी फसलों के समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की गई है। किसान भाई धान खरीदी केंद्र पर ही अपने धान की बिक्री करें और सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य प्राप्त करें। प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा राहत कार्य चलाए जा रहे हैं तथा फसलों की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बीमा कंपनियों से कराई जा रही है। किसान भाई अपनी परंपरागत गेहूं धान की खेती से अलग हटकर कृषि विविधीकरण को अपनाएं तथा अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाएं। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि किसान भाई इस प्रकार के कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी करते हुए विशेषज्ञों के द्वारा दी गई जानकारी को अमल में लाएं। सरकार के द्वारा किसान के हित में विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिनका लाभ उठाकर किसान भाई अपनी खेती में लागत को कम और कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने सभी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 की सालाना राशि देकर सम्मानित करने का कार्य किया है। किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड पर अपनी खेती किसानी के लिए 4% न्यूनतम ब्याज पर ऋण प्राप्त होता है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति कराई जाती है। PM कुसुम योजना के अंतर्गत 60% अनुदान कर विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंप की स्थापना कराई जा रही है। सोलर पंप से सिंचाई पर होने वाले व्यय को करने हेतु उत्पादन लगाने के लिए न्यून किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी किसानों को और आम जनमानस को सतत भलाई एवं कल्याण के लिए अहर्निश प्रयत्नशील एवं संकल्पबद्ध हैं। किसान भाई कृषि वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई विधियों से खेती कर नवीनतम तकनीकी अपनाएं और पराली को खेतों में ही सड़ाकर उनको उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हुए खेतों की मृदा का स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जनमानस के स्वास्थ्य संवर्धन में अपना बहुमूल्य योगदान दें। इस कृषि निवेश मेला एवं रबी गोष्ठी कार्यक्रम के रूप में मंच पर उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख आदरणीय अनोखेलाल कश्यप जी, छोटे भाई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।